अब देखो पार्लियामेंट क्या होता है, जैसे मान लो भारत देश है, देश में अगर कोई डिसीजन लेना है, सबसे पहला काम तुमको पता होगा, देश में जैसे कभी न्यूज सुने हो, लोकसभा राज्यसभा बैठता है, वह डिबेट देखे हो, वहां मान लो भाई इंडिया में कोई बिल पास होगा अचानक से, मान लो नया कानून आएगा, तो पहला मीटिंग होगा, मेंबर लोग को बुलाया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में कौन जाएगा? प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट तो अलग से ही, प्रेसिडेंट जो है वो तो अलग अथॉरिटी है, पार्लियामेंट से सब हो जाए तो साइन कर देना, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट कभी नहीं आना है, प्राइम मिनिस्टर करना पड़ेगा। पार्लियामेंट कौन बैठता है? जैसे एमपी, जैसे मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह, ये एमपी जो होता है ये लोग बैठेंगे ना। तो पार्लियामेंट को दो तरह का पार्लियामेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक होगा स्टेट का, जैसे मान लो बिहार मोतिहारी के विधायक जी, ये कहां बैठेंगे? ये बैठेंगे बिहार विधानसभा, सुने हो विधानसभा बिहार में होता है वहां पे। तो पार्लियामेंट क्या होगा ना, देश का सबसे बड़ा अथॉरिटी है। मान लो कोई भी कानून बनाना तो जरा कहानी क्या क्या लिखा होता है, कहां से दिमाग में आइडिया आएगा, पहले लिखेंगे पार्लियामेंट क्या है। तुम पढ़े थे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, देश चलता किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। और देश में कोई भी नया चेंज करवाना है, कोई कुछ भी, पार्लियामेंट कराएगा। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन देश का है संसद। अगर देश का प्रधानमंत्री का भी बात आएगा, अगर मान लो नया सरकार बनेगा, रूस के भाई हो ना, श्याम के भाई में से 8 साल 1.5-2 साल पहले पढ़ा था शायद, मुझे लगता कहानी लिखना है पार्लियामेंट, देश का संसद। मतलब वही सवाल करो, किताब में चैप्टर तो लिखा है पार्लियामेंट क्यों चाहिए, पहले पार्लियामेंट होता क्या है? देश का संसद। इसमें 3 चीज सुने हो तुम, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी, ये पूरा लेजिस्लेचर है, यही तुम्हें स्कूल में किसी ने पढ़ा, लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है ये सबसे बड़ा ऑथोरिटी है, मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है किसी भी देश का। देश का सबसे बड़ा कोई किताब है भारत में, ना तो कुरान है, ना बाइबल है, ना कोई भी किताब है, देश चलता है संविधान से। उस तरह से देश में कोई अगर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, देश कहीं चलता है तो वह संसद से। लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है ऑफ अ कंट्री। संसद क्या ना, फाइनल अथॉरिटी है, देश में कुछ भी होना है ना, संसद में बैठना पड़ेगा, पार्लियामेंट में। देश में नया कानून आएगा, मीटिंग होगा, ये होता है फाइनल अथॉरिटी। जैसे वो कब सुने हो तुम, कभी कभी होता है कि भारत में नया कानून आएगा, तो पहला काम है कि लोकसभा राज्यसभा में डिबेट होगा, वहां से अगर पास हो गया वो, तब एक फाइनल राष्ट्रपति के पास है कि साइन कर दीजिए, वो भी 14 दिन मना कर सकते हैं, उसके बाद तो साइन करना ही है। ये फाइनल अथॉरिटी है देश का। और पार्लियामेंट में बैठता कौन है? सुनो, एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे जिसका मैंने नाम लिया राधा मोहन सिंह का, मोतिहारी के वो क्या है? सांसद है, वो विधायक नहीं है, वो बैठेंगे पार्लियामेंट में। उनका काम क्या होगा? इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में जो भी प्रॉब्लम होगा वो रेज करे पार्लियामेंट में, भले वो रेज नहीं करते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, जैसे तुमको मान लो मोदी जी का चुनाव होगा देश में, प्रधानमंत्री जी का, उस वक्त जो चुना जाता है कैंडिडेट, वो कहलाता है एमपी। अब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा बिहार का, तो वो कहलाता है विधायक जी, एमएलए। पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपीज को ये इलेक्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो होता है, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। देश में कोई भी इमरजेंसी आ जाएगा, अभी चाइना वाला से वार हो जाए, अभी मान लो भिखारी से वार हो जाए, तो पाकिस्तान से वार हो जाए, तो पहला काम मोदी जी को कैबिनेट बुला के
पार्लियामेंट में दोनों हाउस को बुलाना पड़ेगा। सुनियो कि नहीं? डिसीजन मेकिंग देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया भारत में। कोरोना या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो देश के प्रधानमंत्री को तुरंत डिसीजन नहीं ले, वो सबसे पहले पूरे अपोजिशन पार्टी सबको बुलाएंगे पार्लियामेंट में, और वहां डिसीजन होगा कि देश में ये प्रॉब्लम क्या किया जाए। मतलब कोई भी फाइनल डिसीजन होता है ना, जितना भी इमरजेंसी सिचुएशंस है, जैसे कभी सुने होंगे न्यूज में, जैसे कि संसद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, सुने हो न्यूज सब कि इमरजेंसी बुलाया गया है, पार्लियामेंट को मीटिंग करवाया जा रहा है। देश में कहीं प्रॉब्लम आएगा तो संसद खुलता है रात में भी। क्रिटिकल डिसीजंस आर सेटल्ड इन पार्लियामेंट। तो बस ये दिखा पार्लियामेंट क्या है, क्या कर सकता है देश का संविधान। और सबसे मेन चीज तो और लिख देते हैं, ये आता है लेजिस्लेचर। और कहानी कर देना पूरा, तो स्कूल में पढ़ा भी हो तो बिल्कुल किताबी नॉलेज पढ़ा होगा। किताबी नॉलेज भाई बोरिंग है। और ये पार्लियामेंट क्या इंक्लूड करता है? लेजिस्लेचर, कानून बनाता है किसी भी देश का। देश में नया प्रधानमंत्री आएगा या कोई नया चेंज होगा, सब पार्लियामेंट में ही होगा। जब कभी सुने हो, कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई रूलिंग पार्टी है, मान लो बीजेपी का पार्टी है, अचानक से क्या हो, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ गया कि देश में सरकार गिरने वाला है, तो सारा मीटिंग पार्लियामेंट में होगा। ये बात है, कुछ लोग पार्लियामेंट जाता ही नहीं है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी। मतलब देश में कुछ भी होगा पार्लियामेंट में करना है, कोई डिसीजन। अगर पार्लियामेंट में कभी अचानक अगर ये आ गया नो कॉन्फिडेंस जानते हो, कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास बहुमत था, तुम सरकार बना, अचानक कभी लगे कि तुम्हारा सीट गिरने वाला है, तो पार्लियामेंट में एक मीटिंग, पार्लियामेंट में कैबिनेट का ये होगा, पार्लियामेंट में क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा बैठेगा, वहां वोटिंग होगा, वहां अगेंस्ट चला गया, सरकार गिर सकता है। ये सुनिए कि सरकार गिरता है, सब सरकार बनाना है तब भी पार्लियामेंट में बैठना होगा, सरकार लाना गिराना है तब भी पार्लियामेंट में, नया सरकार कुछ भी बनेगा। ये तुम मतलब रियल लाइफ क्या बता रहा हूँ। देखो, ये तुम कभी कल को बड़े होगे, कल तुम वोट जाओगे, देश का के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, किताबी नॉलेज से बियॉन्ड, कि देश में पार्लियामेंट कैसे चलता है, देश में किसको प्रॉब्लम, जिसको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है उसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है देश में, जिसको रियलिटी नहीं पता है देश में क्या क्या तुम्हारे पास राइट्स है। गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, या गवर्नमेंट को कोई भी सरकार बनेगा ना पार्लियामेंट के अंदर बनेगा। तो इलेक्शन तो हो गया, तुम लोकसभा सीट जीत गए, लेकिन तुमको बहुमत साबित करना होगा पार्लियामेंट में आके। संसद में नहीं कर पाए तो तुम्हारा सरकार गिरेगा। और सबसे बड़ा चीज पार्लियामेंट का काम, देश में कोई भी नया कानून बनेगा, लॉ, पहला उस पर तुमको बहस चलता है। सुनियो कि नहीं, संसद में बहस चल रहा है, सुनियो कि बहस हो रहा है संसद में किसी टॉपिक पे। इस बार अचानक कोई किसी आया किसान बिल, बहुत साल इंडिया में चला, तो पहला काम जो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी उस टॉपिक पे डिबेट करता है। जब सारा कंक्लूजन हो जाता है, अब फाइनल राय बन जाता है जितना वोट चाहिए, तब जाके वो एक लॉ बनेगा, तब जाएंगे देश के राष्ट्रपति के पास। मतलब जितना भी डिबेट्स होता है, जैसे मान लो अभी देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नया टॉपिक आया, रूलिंग पार्टी कुछ काम किया, तो कोई डिबेट वहीं पे होगा। स्कूल में डिबेट में भाग लियो कभी, डिबेट में दो पार्टी बना दिया जाता है, तो उसके फेवर है बोलो, अगेंस्ट बोला, वहां जीतता कौन, इसके पास कॉन्फिडेंस है बोलने का, थोड़ा सा बोल्ड आवाज है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, उसका जीतने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। जितना भी डिबेट्स होता है, देश के रिगार्डिंग कितना भी डिबेट्स है, समझ क्या क्या कर सकता है देश का पार्लियामेंट, संसद। हमारे देश का तो एक नया संसद बना है, पता है कि नहीं, नया संसद है, जानते हो कैसा दिखता है? हाँ हाँ, ट्रायंगल जैसा, वो ट्रायंगल नहीं, शायद त्रिशूल टाइप का कुछ है, वो नया पार्लियामेंट बना है पहले, अभी शायद 1-2 साल पहले नया ओपनिंग हुआ पार्लियामेंट का देश में, जहां देश के सांसद लोग बैठते हैं।
और सबसे बड़ा चीज, देश में कोई भी नया कानून बनेगा पार्लियामेंट से पास होगा। जैसे मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है, इसको बिल पास हुआ, सरकार ने एक नया योजना लाया, लेकिन अगर पार्लियामेंट से निकल गया वो बिल तो लॉ बन सकता है, बस एक राष्ट्रपति का साइन हो जाए तो। किसी भी ऑर्डिनरी बिल को, अब बिल वो क्या होता है, मान लो सरकार में रूलिंग पार्टी मोदी जी का, मोदी जी ने कानून में एक रूल बोला, अगर उस रूल को पार्लियामेंट से पास करा दिए एक लॉ बन सकता है, इसको लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। ये पावर है पार्लियामेंट का। कुछ तो पार्लियामेंट जो है बहुत कुछ कर सकता है। और सोचो देश का बजट, जैसे मान लो देश में अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, निर्मला, जिसको मेट्रो में सीटें नहीं मिलता है, वो देश में ऐसा काम किए जब जाती है तो लोग उसको खड़ा छोड़ देता है क्योंकि देश को बेचती है। तो मान लो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको कुछ भी लाना है देश में, सारा का सारा देश में, जैसे मान लो देश में शिक्षा का बजट होता है, डिफेंस का बजट होता है, एजुकेशन का होता है, बजट आएगा पैसा का पार्लियामेंट में। देश मान लो कोई और देश से तुम्हारा कोई ये हो रहा है, फॉरेन रिलेशनशिप बन रहा है, भारत के देश समझौता कर रहा है, जैसे मोदी जब अमेरिका से समझौता कर लिया, अभी कुछ सुने होगा, अमेरिका से समझौता किया डोनाल्ड ट्रंप से। ये सब कुछ बताना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, आपने देश में कितना का समझौता किया, देश पे कितना कर्जा है, ये कंट्रोल करता है पार्लियामेंट। ये कंट्रोल करता है बजट ऑफ, नहीं तो हर साल एक आता है बजट, आता है बजट हर साल, देखते हो कि हर जैसे हर साल एक नया ये बजट आता है, डिसाइड होता है इस साल देश में क्या महंगा होने वाला है। देश का सारा बजट पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट ये भी रेगुलेट करता है देश के प्रधानमंत्री या देश का रूलिंग पार्टी जो है कौन सा पॉलिसी चला रहा है देश में। देखिए ये रेगुलेट कर सकता है, लेकिन रोकेगा तो सुप्रीम कोर्ट। पता है सुप्रीम कोर्ट क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को रोक सकता है डिसीजन से। ये रेगुलेट करता है अब ये कैसे रेगुलेट करने का सेंस क्या, मान लो देश में एक नया सवाल सुनोगे, अभी भारत में पहले था मनरेगा, सुने हो मनरेगा, अब बदल गया जी राम जी करके। अब देखो ये जो डिबेट चला है देश में, वो महात्मा गांधी के नाम पे था, लेकिन मोदी जी ने उसको बदल दिया। अब वो जब चेंज हुआ तो कैसे चेंज हुआ, पहले कुछ दिन 15 दिन 20 दिन डिबेट चला है पार्लियामेंट में, उस टॉपिक पे पूरा डिबेट चला है, लेकिन बीजेपी का ऐसे भी जैसे रूलिंग पार्टी का ज्यादा सीट्स था वहां से पास करवा लिया। ये सारा चीज कर सकता है देश का पार्लियामेंट, समझ गया, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर। मान तुम स्कूल में पढ़ते हो, पार्लियामेंट क्या स्कूल से, तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, तुम स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में कौन सा किताब पढ़ाई होगा, कौन से सर आएंगे, स्कूल किस दिन खुले किस दिन, वो सब तुम्हारा स्कूल का एक स्कूल डिसाइड करता है, स्कूल का कमिटी, जिसका भले स्कूल का डायरेक्टर या प्रिंसिपल उसका पार्ट होगा, लेकिन एक स्कूल एक पार्लियामेंट है जिसके अंदर सारा डिसीजन लिया जा रहा है। और तुम्हारे स्कूल के जो डायरेक्टर है वो प्रेसिडेंट जैसा है, वो दूर से फाइनेंस कर रहा है, डिसीजन है। अब प्रिंसिपल अंदर स्कूल में बैठा है तो तुमको पर्सनली मिल रहा है बार बार, अब वो लग रहा है प्रिंसिपल जैसे, वो प्राइम मिनिस्टर जैसा, वैसे ही तो हो रहा है कुछ कहानी। और जो क्लास में तुम्हारे जो सर आ रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, देश में डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, रेलवेज का, वो सर तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट के उस पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे देश चल रहा है कहानी। मैंने क्या किया, मैं तुमको रियल लाइफ से जोड़ के दिखा दिया है तुम्हारे स्कूल के कहानी से। अब पार्लियामेंट का 2 हाउस होता है, लोकसभा, ये सवाल तुम जो स्कूल में पढ़े होगे, ये सवाल मैंने बहुत पहले भी लिख दिया था, आज से 1-1.5 मंथ पहले मैंने लिख के दे दिया था डिफरेंस। अगर स्कूल में चैप्टर आएगा किसी के नाम तो वो सवाल जरूर आएगा, लोकसभा राज्यसभा का अंतर। ये सवाल ये मैंने उस वक्त 7-8 डिफरेंस लिख के दे दिया था, याद है तो बताओ, आज भी इसका जरूरत है। लोकसभा को कौन सा हाउस कहते हैं, राज्यसभा को
लोकसभा का मेंबर 552 हो गया, अब 550 था, 552 हो गया है लोकसभा। तो ये तुमको मैंने उस वक्त याद कराया था, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ूंगे ना, उस वक्त मैंने ये उस वक्त जब बताए थे ना, उस वक्त इस चैप्टर में नहीं था कंफ्यूजन में, मैंने उसी वक्त नॉलेज के लिए बता दिया आज से 2 महीना पहले, लेकिन अब इस चैप्टर में है ये। मैंने तुमको देश के राष्ट्रपति का पावर क्या होता है, मैंने बहुत कुछ बता दिया था उस वक्त, वो इस चैप्टर में आएगा सब। राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा का मेंबर होता है, देखो 550 कहीं का लिखता, 552 हो चुका है, बढ़ गया देश में। इसका मैक्सिमम मेंबर जो होता है 552। अब 552 जिसका टोटल मेंबर्स है, और उसका मेंबर्स होता है 250। देखो 552 हो कैसे रहा है, देखो 552 ऐसे हो रहा है कि 530 मेंबर्स तो स्टेट से आ रहे हैं, भारत में इतना स्टेट्स है, तीन, उसके बाद 20 मेंबर आ रहा है यूनियन टेरिटरीज से। अब कौन नॉमिनेट करता है, देश का प्रेसिडेंट। देखो 552 मेंबर्स का टोटल है, 552 कैसे हो रहा है, 530 मेंबर ये आ रहा है स्टेट से, भारत के स्टेट से, 20 मेंबर आ रहा है फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी दिल्ली का बहुत है, दिल्ली का सांसद ज्यादा है, तो दिल्ली के पास मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ है। दो आता है, दो मेंबर्स जो होता है 552 में नॉमिनेट होता है देश के फर्स्ट पर्सन से, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका मैक्सिमम हो सकता है 250, और आज के समय उसका 245 मेंबर है राज्यसभा का, मैक्सिमम 250 हो सकता है। इसमें देश के राष्ट्रपति कितना नॉमिनेट करते हैं, 12, किसी भी स्पेशल फील्ड से। इसका जो मेंबर है, इसका मैक्सिमम मेंबर जो है इसका मैक्सिमम मेंबर्स इस वक्त देश में है, होना चाहिए 250, मैक्सिमम 250 होना चाहिए तब, लेकिन अभी के टाइम भारत में कह रहा है कि 245 है, 245 मेंबर इसके पास है। टू 45 मेंबर्स है अभी के टाइम। बारह प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये नॉमिनेट कैसे होता है, एंग्लो इंडियन तो यहां पे है, ये जो है ना, दो जो करता है ना ये प्रेसिडेंट, ये है एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस पता है ना, एंग्लो इंडियन कौन होगा, एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन है, 12 वर्ल्ड इंडियन है वो, एंग्लो इंडियन कौन होगा, सोचो ना। गूगल का सीईओ कौन है, वो है इंडियन, वो तो प्योर इंडियन है, आईआईटी मद्रास का है। लेकिन अगर सुंदर पिचाई का कोई बच्चा होता है, वो तो अब इंडियन नहीं कहलाएगा। वो तो देखोगे, अगर सुंदर पिचाई का कोई अगर बच्चा होता है, तो सुंदर पिचाई वहां पे अगर वो रह रहा है, यूएस का सिटीजनशिप ले चुका है, वो तो अभी भी इंडियन है प्योर, क्योंकि आईआईटी का पढ़ा हुआ, आईआईटी मद्रास पूरा इंडिया का है। लेकिन उसका जो बच्चा होगा, उसका पूरा एजुकेशन सब कुछ यूएस में होगा, वो कहलाएगा फ्यूचर में एंग्लो इंडियन, क्योंकि उसका एंसेस्टर इंडिया से था। जैसे मान लो तुम कभी इंडिया में रहे, तुम्हारे घर में कोई आसपास कोई होगा, नेपाल जाकर बस गया कुछ साल के लिए, कुछ साल पहले कुछ ऐसा होगा, नेपाल जाकर बस जाता है लोग, तो उसका जब नया जनरेशन आएगा ना, उसके पास नेपाली कार्ड होगा सब, तो वो नेपाली कहलाएगा। वो इंडिया में एडमिशन कैसे लेगा, फॉर ये
इंडिया में उसको एडमिशन मिल जाता है किसी भी कॉलेज में, जेई नीट सब में कम नंबर पे भी, फिर वो आएगा एनआरआई कोटा से, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया इंडियन जो है। ये जो लोग होता है ना, ये एंग्लो इंडियंस है। जैसे अभी तुमको एक बहुत सारे इंडियन बाहर बसे हो उनको, और ये होता है देश का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। किस बेसिस पे? तुम बहुत अच्छा काम करो, जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, वो राज्यसभा का मेंबर है, कैसे बन गए? क्रिकेट के भगवान बन के भारत रत्न मिला हुआ है। इसी तरह से कोई ऐसा इंसान है जिसने देश में बहुत अच्छा काम किया हो, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस की दुनिया में, तो राष्ट्रपति ने मन से उनको मेंबर बना सकता है। और उन लोग को क्या दिया हुआ है कि आपको आना नहीं आना कोई कंपलसरी नहीं है, कैबिनेट के पार्लियामेंट के मीटिंग्स में आपको उससे कोई फ्रीडम नहीं है, आप आराम से अपना जिंदगी जी सकते हैं। इसका टेन्योर कितना होता है? 5, मैक्सिमम 5। और उसका 6 ईयर भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। परमानेंट इन द सेंस ये हो सकता है, मान लो इस एग्जांपल बात किए सचिन तेंदुलकर को, तो परमानेंट हो गया ना जिंदगी भर के लिए उनका। जैसे मान लो बहुत लोग सांसद है, वो हमेशा उसको ये बना दिया गया राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा में कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे वो मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहां गए? राज्यसभा क्यों भेजा गया कि मुख्यमंत्री का सीट खाली होगा? वो वहां गए हैं, उनका टेन्योर 6 साल का है। राज्यसभा का टेन्योर कब तक है उनका? जब तक उनका जिंदगी चलेगा। उनको हमेशा के लिए बनाकर रख दिया कि आप बिहार छोड़ के चले जाइए, वहीं बैठिए आराम से, बिहार का कुर्सी खाली कर दिया इसी बात पे। किसी किसी का 5 से 6 ईयर्स है और किसी का परमानेंट है। राज्यसभा में जनरली परमानेंट लोग ही आता है। इसमें जनरली कौन रहता है? कोई बहुत बड़ा नेता जिसका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करना हो। बर्बाद करना है सेंस कि एक बार मेंबर बना दो, उसके बाद स्टेट से छुटकारा दिला दो उसको, उसके बाद कभी मुख्यमंत्री का ये सब का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा वो। और इसका हेड कौन होता है लोकसभा का? नहीं, स्पीकर। प्रधानमंत्री का भी देखे, कभी लोकसभा का देखे हो मोदी जी इधर खड़ा रहते हैं, वो बैठा रहता है स्पीकर लेके, ओम बिरला जिसका नाम है, ओम बिरला है। इसका जो है हेड होता है स्पीकर। ये बात अलग, स्पीकर कुछ अलग ही टाइप का है, रूलिंग पार्टी जो बोलता है सब सच करता है, अपोजिशन में बैठा देता है सबको। इसके हेड होते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और मनी बिल कैसे पास होगा? पैसा कहां जाएगा? लोकसभा में। मनी बिल इसमें है। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? मेंबर ज्यादा है। मनी बिल इसमें आता है। जैसे कभी तुम ये नहीं सुनोगे निर्मला सीतारमन तो राज्यसभा में जाके कभी ये करेगी, फाइनेंस का बात करेगी। मनी बिल इसमें कभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, कभी इसमें बजट पास नहीं होता है। बाकी अगर कोई भी बिल आएगा नया बिल ना देश में, दोनों हाउस पास करेगा। मनी बिल को यहीं से पास करना है बस। इसके मेंबर्स का डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, हम लोग चुनते हैं। इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तुम जब चाहे तब सांसद को हटा सकते हो वोट देके, इसको नहीं हटा सकते। ऐसा कोई डायरेक्ट इलेक्शन, देश के राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आम लोग फिर भाग लेता है, वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर भाग लेता है, उसी में चुनाव हो गया। इसका मेंबर्स का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री आज रिजाइन कर दें, कौन गिरेगा?
लोकसभा। देखो लोकसभा क्यों गिरेगा कि लोकसभा का मेंबर एमपी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री रिजाइन करना मतलब लोकसभा भंग हो गया। प्रधानमंत्री अगर इन केस रिजाइन कर दे तो, अगर देश का प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे, भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी राज प्रधानमंत्री रिजाइन किया अब तक। बहुत से देशों में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि देश अच्छा है तो चुपचाप रिजाइन कर देता है, लेकिन कुछ लोग रिजाइन ही नहीं करता है। पेपर लीक हो कुछ कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई मंत्री का रिजिग्नेशन होता है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर गया तो पूरा लोकसभा डिसमिस हो जाएगा, नया मेंबर बनेगा, राज्यसभा कुछ नहीं होगा। दोनों में से यंग एज किसके लिए चाहिए, लोकसभा की राज्यसभा? एज सबसे यंग तो प्रधानमंत्री यहाँ तो देश के राजीव गांधी थे। लोक राज्यसभा में तो तुमको नहीं, ये लोकसभा में कम चाहिए, लोकसभा में 25 साल चाहिए, राज्यसभा में 30 साल। वाइस पॉइंट कोई नया है इसमें, अभी कोई न्यू है। इससे पिछला उपराष्ट्रपति तो रिजाइन कर दिया अपने से, उनसे देश का हाल देखा नहीं गया तो रिजाइन करके चले गए देश के उपराष्ट्रपति। इसका मिनिमम एज 25 साल है। मतलब 25 साल का होना चाहिए तुमको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। और वोटर का एज 18 साल। और 35 साल में वो आदमी प्रधानमंत्री बन गया था, राजीव गांधी, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। यंग एज दिमाग ज्यादा तेज चलता तो इंसान कंप्यूटर ला दिया देश में, ऐसा प्रधानमंत्री। आज इस प्रधानमंत्री का एज ज्यादा है, प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं देश को? हाँ भाई, प्रधानमंत्री का तो कुछ उसमें कहानी क्या, लेजिस्लेचर, फिर एक कहानी आएगा और उसमें और कहानी आ जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा कहानी। फिर उसमें आएगा ये पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट का नीड क्या है। फिर आएगा लेजिस्लेचर, तो स्कूल में एक और चीज पढ़ा, लेजिस्लेचर में एक और पार्ट आता है, देश का राष्ट्रपति। लेजिस्लेचर कानून बनाना। अब दोनों हाउस में प्रपोजल पास होगा, पास हो गया, कानून बन गया। तो एक दिन में कुछ नहीं। तो सुनाओ ना, याद करना।